नमस्कार साथियों, मैं संजय राव सर यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे दिशा की डायरेक्शन के पार्ट थर्ड की। डायरेक्शन के दो पार्ट मैंने जारी कर दिए हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आपने देखा होगा तो समझ कुछ आया होगा। फिर अब तीसरे पार्ट चर्चा करते हैं, ठीक है ना। हर रोज़ आप चैनल से जुड़े रहो। मेरे हर रोज़ आपको एक दो वीडियो मिलते रहेंगे डेली। एक दो रीजनिंग का डेली मिलेगा, कभी कभी जीके इसमें आ सकता है, कई जगह भी आ सकता है, ठीक है ना। आज बात करते हैं दिशा के पार्ट थर्ड की। दो टाइप मैंने पहले करवा दिए थे। पहले पार्ट के अंदर मैंने पूरी जानकारी दी थी कैसे कैसे होते हैं, कैसे सवाल नहीं होते हैं। दूसरे में मैंने टाइप फर्स्ट और सेकंड दो तरह के सवाल बताए थे आपको, कौन वाले, दायां बायां मुड़ने वाले, ठीक है। और फिर अब बात करते हैं ट्रेन संबंधी सवाल। आपने देखा होगा पेपर में प्राय आपको देखने को मिलता है। तो अब ये सवाल क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लिखा हुआ है, एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, एक ट्रेन जो है उत्तर से चल रही है और दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। यानी उत्तर से स्टार्ट हुई है और दक्षिण की तरफ जा रही है। दिशा के बारे में आपको एकदम ढंग से पता होगा, दिशा उत्तर कौन सी, दक्षिण कौन सी, आपके डायग्राम में है। नहीं तो पहले वाला दूसरा वीडियो देख लो, फिर भी यह दोबारा और चर्चा करूँगा, टेंशन ना लो। जा रही है। और उसके बाद बात कर रहा है हवा की। हवा पूर्व की तरफ से चल रही है। यानी ये दिशा कौन सी हुई, पूर्व हुई कि नहीं हुई। यानी जो हवा है वो पूर्व से चल रही है। इसका मतलब हवा पूर्व से कहाँ जा रही होगी, पश्चिम की तरफ जा रही होगी। क्लियर बात है। हवा कहाँ से चल रही है, पूर्व से चल रही है हवा। यानी दक्षिण का पूर्व से क्या होता है, अपने पर दायां बाएं तो लिखा बोले। ध्यान रखना, ट्रेन जा रही है उत्तर से दक्षिण की ओर और हवा बता रहा है पूर्व से चल रही है। इसका मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है तो भी बात सही थी, और पूर्व से हवा आ रही है तो भी बात सही है, ठीक है। हवा पश्चिम की ओर जा रही है तो भी वही बात बनेगी। तीनों चीज़ों में एक ही डायग्राम बनेगा। तो आपको पता होगा ट्रेन के नियम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो आप। ट्रेन का धुआं होता है, वो ट्रेन अपने पीछे की ओर जाती है, गति के कारण से जाती है, ठीक है ना। लेकिन हवा भी अपने साथ धुएँ को ले जाएगी। तो फिर पता है धुएँ और हवा में झगड़ा हो गया है। तो आप पुरानी कहावत सुनी होगी, तो दो लड़ते हैं तो फ़ायदा किसको मिलता है, बीच वाले। किसको मिलता है फ़ायदा, बीच वाले को मिलता है। किसको मिलता है, बीच वाले को। यानी जब दो लड़ रहे हैं तो फ़ायदा किसको मिला, बीच वाले। क्यों, क्योंकि हवा कह रही है धुआं ले जाऊँगी मैं पश्चिम की ओर, और ट्रेन कह रही है धुआं ले जाऊँगी मैं उत्तर की ओर। जब दो लड़ रहे होते हैं तो फ़ायदा किसको मिलता है, बीच वाले को। इन दोनों के बीच में क्या आंसर है आपके सामने, उत्तर पश्चिम। यानी धुआं कहाँ जाएगा, ट्रेन का धुआं जाएगा इस सवाल के हिसाब से उत्तर पश्चिम में, ठीक है। फिर समझ लो, अगर सवाल ऐसा दिया हुआ होता, ट्रेन ऐसे ही जा रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है ना। ये पहला स्टेप हो गया। इसका सेकंड सवाल कह रहा हूँ मैं आपको यहीं पर समझाने के लिए। और हवा ये बोलता पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। अब हवा जा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी हवा इस तरफ जा रही है। कहने का मतलब हवा पूर्व की ओर चल रही है। लेकिन ट्रेन का नियम क्या है, ट्रेन का नियम क्या है, अपने गति के हिसाब से धुआं ले जाएगी अपने पीछे की ओर। देखा होगा ट्रेन का, बस का, गाड़ी का, देखा होगा धुआं जाता है पीछे की ओर, ठीक है ना। इंजन की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट डब्बे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, समझे बात को। तो धुआं जाएगा, ट्रेन जिस तरह चल रही है उसके पीछे की ओर धुआं जाएगा। लेकिन हवा भी सुप्रीम होती है ना, हवा धीमी तेज हो सकती है, लेकिन हो सकती हवा के हिसाब से धुआं कहाँ जाना चाहिए, पूर्व में। तो मैंने फिर कह रहा हूँ दो लड़ रहे हैं, फ़ायदा किसको मिलेगा, फ़ायदा बीच वाले को। बीच में कौन है, उत्तर पूर्व। बीच में कौन है, उत्तर पूर्व। आ रही बात समझ। अगर कुछ थोड़ा सा ऐसा और घुमा देता हूँ मैं, मान लो कि ट्रेन वैसे जा रही है, सेम जगह पर जा रही है, ठीक है ना। लेकिन अब हवा उसके सामने से आ रही है, तो ट्रेन का धुआं तो उत्तर में जाना ही था, उत्तर में जाना ही था, और हवा ने और सपोर्ट कर दिया। इसका मतलब 200% धुआं अब कहाँ जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। लेकिन अपने क्वेश्चंस का आंसर क्या है, अपने क्वेश्चंस का आंसर है उत्तर पश्चिम। बात समझे। सीधी सी बात करें तो वाई कैसे बनता है, इसके अंदर प्राय वाई एंगल का आंसर बनेगा। किसका बनेगा, वाई एंगल का आंसर बनेगा। यानी वाई सीधा और उल्टा, ये वाई एंगल का इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है बात, वाई एंगल बनेगा सवाल के हिसाब से। तो आपका इस सवाल का आंसर क्या हुआ, ट्रेन चलाई उत्तर दक्षिण की ओर चल गई, और हवा जो चल रही है आपके पूर्व से, हवा आ रही है पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है। तो धुआं जाना चाहिए ट्रेन के हिसाब से उत्तर दिशा की तरफ।
लेकिन हवा कह रही है धुआं ले जाएंगे पश्चिम की ओर, और दो जने झगड़ रहे हैं, तो फायदा वाला बीच वाला, दोनों बीच से कौन सी है? उत्तर पश्चिम। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, सेकंड सवाल। अब मैं खाली तो क्वेश्चन से उस पर चर्चा करूंगा, बाकी बात मैंने समझा दी है। ट्रेन पूर्व दिशा की ओर चल रही है, यानी कहने का मतलब ये ट्रेन पूर्व की ओर चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो धुएं का पैटर्न पहले कर लेते हैं। धुआं जाना कहाँ चाहिए? इसका हिसाब से कहाँ जाना चाहिए? पश्चिम में जाना चाहिए। बात आप आ रही है, हवा की बात आ रही है। हवा उसके बाईं ओर से दाईं ओर, तो मुझे मतलब पूर्व का ये दायां होता है, ये बायां होता है कि नहीं होता है? क्लियर है? ये बता चुका हूँ आपको, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दिशा का देख लो। तो ये उसका दायां होता है, ये दायां मतलब क्लॉकवाइज, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब हवा उसके बाईं ओर से दाईं तरफ चल रही है, इसके मतलब हवा यहाँ से उत्तर से दक्षिण चल रही है। दूसरी भाषा में बात करें, हवा कहाँ से चल रही है? इसके उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ हवा चल रही है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ये लाइन हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है? हवा तो चल रही है उत्तर दक्षिण की ओर। इससे क्या बोला? बाएं से। सभी लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ, कभी बायां दाएं आए, पूर्व की ओर आए, पूर्व पश्चिम आए, 12 बोल रहा हूँ मैं। हवा चल रही है उसकी बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर। फिर मैंने क्या बताया था? तो ये कहाँ ले जाएगी? हवा कहाँ ले जाएगी? दक्षिण की ओर। फिर बता रहा हूँ, दो लड़ रहे हैं, फ़ायदा किसको होगा? बीच वाले को। तो हवा कह रही है धुआं ले जाओगे पश्चिम में, और हवा कह रही है दक्षिण में, और ट्रेन कह रही है पश्चिम में। तो लड़ रहे हैं दो जने, फ़ायदा किसको होगा? बीच वाले को। तो आंसर क्या आ गया आपका? दक्षिण और पश्चिम। क्लियर बात? ये इसका आंसर हुआ। ये क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। क्लियर बात? बाकी चर्चा मैंने पहले वाले सवाल में सारी बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है? क्लियर है? एकदम ये सवाल है, आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दायां बायां क्लियर है तो आराम से कर सकते हो। एक व्यक्ति पटरी की ओर पीठ कर खड़ा है। क्यों खड़ा होगा? पता होगा आपको, ट्रेन की गति बहुत तेज है, उसको सामने से देखने में उसको डर लग रहा है, इसके लिए पीठ की ओर खड़ा है, ठीक है? खड़ा रहना दो। अब देखो, एक ट्रेन उसके बाईं तरफ से दाईं तरफ जा रही है, तो बायां दायां तो चारों साइड हो सकता है। अब इसका पहचान कहाँ से होगी? ट्रेन का धुआं, ध्यान रखना, ट्रेन का धुआं पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। पिछले दो सवालों में हवा का जिक्र किया गया था, यहाँ हवा का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ रेलगाड़ी यानी ट्रेन का जिक्र किया गया है। इस क्वेश्चन की शुरुआत आप यहीं से करो। पूर्व दिशा की तरफ इसका धुआं जा रहा है, इसका मतलब ट्रेन कहाँ जा रही होगी? पश्चिम में जा रही होगी, तभी उसका धुआं पूर्व में जाएगा। क्योंकि ट्रेन का नियम क्या है? जिस साइड ट्रेन चलती है उसके पीछे की ओर धुआं जाता है। तो ये इसके धुआं पीछे की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वहाँ पर हवा के बारे में चर्चा थी, या हवा के बारे में कोई बात नहीं। इसका मतलब ट्रेन का धुआं उसके पीछे हट जाएगा। इसका मतलब इस सवाल क्या कह रहा है? ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तभी इसका धुआं पूर्व की ओर जाएगा। अब पता करो, या तो ये व्यक्ति जो कहाँ होगा, या तो उस व्यक्ति का मुख होगा उत्तर की ओर, या तो मुख होगा उसका उत्तर की ओर, या मुख होगा इसका दक्षिण की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो अगर मुख होगा, इसका मतलब ये पटरिया है, ये क्या पटरी के पीठ हो खड़ा है। यहाँ पर पूरे पश्चिम आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर आंसर होगा तो ये भाई साहब बताया कौन इसका मुख किस तरफ था? ये तो भाई साहब चले जाएंगे। तो पूर्व पश्चिम इसका आंसर नहीं, क्योंकि ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, इसके तो पटरियों की स्थिति पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो व्यक्ति या तो उत्तर की ओर मुख होगा इस सवाल के अंदर, या होगा पूर्व की ओर। अब देखो, उसके बाएं से दाएं तरफ, तो उत्तर का राइट ये होता है और इसका लेफ्ट ही होता है। अगर ट्रेन ऐसे चलती है, इसके बाएं से, ये बोलना बाएं से दाएं तरफ चलती है, बाएं से दाएं तरफ चलती है, तो धुआं इसका पूर्व में नहीं आएगा, धुआं आएगा पश्चिम में। इसका मतलब ये तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो ये देख लो, ये होगा इसका लेफ्ट, ये होगा इसका राइट। ऐसे ट्रेन चलाते हैं, ठीक है ना? धुआं का मतलब पूर्व में, तब ये बायां हो गया इसका, ये बायां हो गया, बायां दायां, तो धुआं कहाँ आएगा इसका? धुआं कहाँ आएगा इसका? धुआं कहाँ आएगा इसका? पूर्व में। कहाँ आएगा? धुआं कहाँ आएगा? पूर्व में आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? दक्षिण दिशा। समझ आया कि नहीं आया? दोबारा समझ लो, कोई बात नहीं। ये आवाज़ धुआं चल रहा है पूर्व की ओर, इसका मतलब पूर्व व पश्चिम तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर ट्रेन चल रही है, इसलिए धुआं उसका पूर्व में आ रहा है, ठीक है? इसकी सवाल की शुरुआत कहाँ से होगी? धुएं से स्टार्ट होगा, वहीं से इसका क्वेश्चन की शुरुआत होगी।
ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहा अब देखो या तो इसका आंसर उत्तर होगा या दक्षिण होगा, दोनों में से एक आंसर होगा, पूर्व पश्चिम तो आंसर नहीं होगा, आप यार पता कर लिया है। तो बाएं से दाएं तरफ जा रही है, उस व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर होगा, तभी उसके बाएं से दाएं करोगे, आप ट्रेन को चलाओगे तो धुआं उसके पूर्व में जाएगा। वापस धुएं को मैच करो, पूर्व में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका मतलब दक्षिण होगा, उत्तर आंसर नहीं होगा। चारों आपको ऑप्शन मिलेंगे, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, को ध्यान रखना, 2 आंसर यहाँ कट जाएंगे। ठीक है, फिर देखो एक अनिल के बारे में बात हो रही है, वैसे ही खड़ा है और ट्रेन उसके दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है, लेकिन अपने को सवाल देखना है रेलगाड़ी दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है, नहीं खड़ा है। रेलगाड़ी का धुआं, रेलगाड़ी का धुआं, यहाँ लिखो रेलगाड़ी का धुआं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, यानी धुआं दक्षिण जा रहा है, इसका मतलब ट्रेन कहाँ जा रही होगी, उत्तर में जा रही होगी, तभी उसका धुआं कहाँ जाएगा, दक्षिण में जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि कब, जब ट्रेन जिस तरह ना धुआं उसके पीछे की ओर जाता है, इसका मतलब धुआं दक्षिण में जाएगा। इसका कब जाएगा, कब जाएगा, जब ट्रेन उत्तर से दक्षिण से, अगर रेलगाड़ी का धुआं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर, या आप कहो तो ट्रेन उत्तर दिशा की ओर चल रही है, तो इसका मतलब ये 2 तो इसके आंसर हो गए नहीं, क्योंकि ये तो पटरियों की स्थिति आ गई है। या तो इसका आंसर होगा पूर्व या इसका आंसर होगा पश्चिम, दोनों में एक होगा। अब ये चेक करो इसमें क्या होगा, ट्रेन उसके दाईं ओर से बाईं ओर, ये पूर्व का राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये पश्चिम का लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। अब देखो ट्रेन उसके दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है, अगर ट्रेन ऐसे चलाऊँ मैं, दाईं ओर से बाईं ओर चलाऊँ मैं, तो धुआं जाएगा उत्तर में, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। अब ट्रेन उसके दाईं ओर से, अब ट्रेन उसके ऐसे दाईं ओर से बाईं ओर जाएगी, तभी उसका धुआं दक्षिण में जाएगा। तो मैच कर लो, धुआं कहाँ जा रहा है उससे वापस मैच करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, पूरब हो गया। क्लियर है बात, समझ गए बात को। तो इसका इस सवाल का दक्षिण में धुआं जा रहा है, इसका मतलब उत्तर और दक्षिण तो आंसर नहीं होंगे। फिर पैच करो, दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है, तो पहले मैंने उल्टा मैच किया, पश्चिम का मैच किया, दाएं से बाएं चलाता हूँ तो उसका धुआं जा रहा है उत्तर में, और आपका धुआं जा रहा है सवाल में दक्षिण में। तो पूर्व की ओर मुख करता हूँ उस वक्त का, तो दाएं से बायां ट्रेन चलती है, बाएं से बायां पूर्व की ओर खड़ा कर दो, उसका दायां बायां चेक करोगे तो उसका धुआं वापस दक्षिण में जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, पूर्व दिशा। एकदम क्लियर है। फिर देखो ऐसा ही सवाल है सेम, लेकिन ये सवाल नदी की ओर पीठ करके रमेश है किनारे खड़ा है, यानी ये नदी के किनारे खड़ा है और वो भी पीठ करके, नदी के पानी को बहाव को नहीं देख रहा है ये। ठीक है, वही ट्रेन वाला है, लेकिन कभी बार नदी का भी आता है, ट्रेन का पटरी का भी आता है और ट्रेन के धुआं के भी आता है। इसलिए मैंने सारे एक एक सवाल सबके ले लिए, जैसे कि आपको आइडिया लग जाए सवाल कैसे आता है और कैसे करने हैं। ठीक है, नदी में बहता हुआ पत्ता, कभी पत्ता, कभी नाव, कभी लकड़े का लट्ठा, या कभी पेड़ या कुछ जानवर, कुछ भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ लिया है नदी का बहता हुआ एक पत्ता, उसके बाईं ओर से दाईं तरफ जा रहा है। तो बायां दायां चारों एंगल में हो सकता है ना, सभी दिशा में हो सकता है, तो यहाँ से अपने सवाल की पहचान नहीं होगी। फिर देखो यहाँ बताओ, नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, इसका मतलब नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, इसका मतलब इसका आंसर उत्तर और दक्षिण तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो नदी का बहाव है, ये तो नदी के बीच में आ जाएगा। ठीक है ना। अब बहती है तो बताओ रमेश का मुख, अब बताओ रमेश का मुख या तो पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा। क्यों, 2 एंगल क्यों कट कर दिए, नदी का बहाव उत्तर दक्षिण की ओर है, तो वो किनारे खड़ा है, या तो पूर्व की ओर उसका मुख होगा या पश्चिम की ओर मुख होगा। वैसा ही सवाल आगे पहले वाला। अब नदी उसके उत्तर दक्षिण बह रही है ना, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, ये इसका राइट होता है और ये इसका लेफ्ट होता है, तो ये बाएं से दाएं और बह रही है। इसका मतलब वापस आंसर वही बन गया आपका, ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। इधर से मुख करोगे तो नदी उसके दाईं ओर से बाईं ओर बहती है, तब इसका आंसर होता है पश्चिम। ये कह रहा है नदी उसकी बाईं ओर से दाईं ओर बह रही है, वही वाला सवाल बन गया, आंसर सेम का सेम, लेकिन सवाल चेंज था। या नदी के बारे में था, वहाँ रेलगाड़ी के बारे में था। समझ के बात को कैसे चेक करते हैं। तो फिर दोबारा देख लो, नदी उत्तर दक्षिण की ओर बह रही है, इसका मतलब उत्तर दक्षिण आंसर नहीं होगा, आंसर होगा या तो पूर्व या पश्चिम। आपका इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा आपके सामने। क्लियर है।
तो आपने अभी चेक किया, अब क्या चेक करोगे, अब चेक करोगे बाईं ओर से दाईं ओर, पूरब का बायां दायां बना लो, आराम से बन सकता है, 5 सेकंड 10 सेकंड का समय लगता है। और पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने बायां दायां सबका ढंग से समझाया, पूरा डायग्राम बना के समझाया हुआ है, उसको भी फॉलो कर लो, वहाँ देख लो, आपको गलती नहीं होगी दोबारा यहाँ से। तो अब चेक करो बाएं दायां चल रहा है, इसका मतलब इसका मुख कहाँ होगा, पूरब की ओर होगा, तभी उसके पत्ते के बारे में जानकारी मिलेगी। क्लियर है। अब एक और टाइम करते हैं परछाई वाला। परछाई में आपने पढ़ा होगा सुबह का समय, सुबह का समय एक होता है, शाम का समय, सुबह आए या दोपहर एक ही बात है। सुबह के समय सूरज का होता है, आपको पता होगा, ये दिशा होती है पूरब, होती है कि नहीं होती है। तो सूरज की किरणें ऐसे गिरेगी, ऐसे गिरेगी। तो दो व्यक्ति खड़ा कर देता हूँ आमने सामने, जो भी है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, खड़ा कर दिया मैंने। तो बताओ सुबह के समय परछाई कहाँ पड़ेगी, परछाई पड़ेगी पश्चिम दिशा की ओर। कहाँ पड़ेगी, पश्चिम दिशा की ओर। किसी मान लो बी का मुख राइट की ओर है, तो ये राइट लिख दिया मैंने, ये लेफ्ट लिख दिया, और ये लेफ्ट लिख दिया, और ये राइट लिख दिया मैंने ऐसे। तो इसका मैं समझे क्या हुआ, सुबह के समय, सुबह के समय किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है तो उसकी परछाई उसके बाईं ओर पड़ेगी। अगर उसका मुख दक्षिण की ओर है तो उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ेगी। और सुबह के समय परछाई जो पड़नी है, सूर्य उदय होता है पूर्व में होता है, पता है अच्छी तरीके सबको पता है। तो उसके बाद परछाई कहाँ पड़नी है, पश्चिम साइड में पड़नी है। सुबह बोले या दोपहर बोले या अर्ली मॉर्निंग बोले, एक ही बात है। तब ए और बी आमने सामने खड़ा कर दिया। जिस व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा, उसकी परछाई उसके बाईं ओर पड़ेगी। जिस व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर होगा, उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ेगी। ठीक है। अब यही शाम का समय लेता हूँ मैं। शाम का समय ये सूर्य का होगा आपके सामने, पश्चिम में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब ये किरणें ऐसे देगा, वही वाले दो जने खड़े करता हूँ आमने सामने में, ठीक है ना। ये वाला ए मान लेते हैं, ये वाला बी मान लेते हैं, किसी को मान लो। तो अब मान लिया, तो ये उत्तर का ये राइट होता है, ये लेफ़्ट होता है, और ये क्या होगा आपका लेफ़्ट होगा, ये राइट होगा। तो बताओ शाम के समय परछाई कहाँ पड़ेगी सूर्य की, पूर्व में पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्लियर है, पूर्व में पड़ेगी ना, पूर्व में पड़ेगी। तो जिस व्यक्ति का मुख सुबह के समय राइट साइड होगा, ठीक है ना, तो वो होगा उत्तर दिशा की ओर। जिस व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर होगा, उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, उसके लेफ्ट की ओर। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, ये मॉर्निंग की बात हो रही है, इवनिंग की बात हो रही है, जैसे उल्टा फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर बात है। और ऐसे सवालों के अंदर ध्यान रखना, विशेष नोट ध्यान रखना, तो परछाई की बात करेगा तो परछाई उसके या दाएं और बाएं, परछाई जो है ना उसके दाईं और या बाईं ओर ही बताएगा, तभी उसका आंसर हमेशा दाईं और बाईं ओर बताएगा, तभी उसका आंसर या तो उत्तर निकलेगा, या उत्तर आएगा आंसर, या दक्षिण आएगा। दो ही आंसर बनेंगे, पूर्व पश्चिम आंसर नहीं बनेंगे, क्योंकि परछाई के अंदर दायां बायां परछाई पड़ती है। पूर्व और पश्चिम तब आंसर बन सकते हैं जब सवाल में ये आ जाए परछाई उसके सामने पड़ी, या परछाई उसके आगे पड़ी, परछाई उसके पीछे पड़ी, या परछाई उसके चेहरे पड़ी, तब उसका पूर्व पश्चिम आंसर आएगा सुबह और शाम वाले सूर्य की स्थिति में। और अन्यथा सवाल में प्राय परछाई आती है उसके दाईं पड़ी, उसके बाईं पड़ी, बताओ मैं कहाँ जा रहा था, वो कहाँ जा रहा था, उसका मुख्य उधर था, ये सवाल पूछेगा। अभी 2-3 सवाल चर्चा करते हैं, उसे पूरी व्याख्या करते हैं सवाल के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी, नॉर्मल सी बात है ये। अब देखो एक नाम लिया है मैंने प्रिया का, ठीक है ना। प्रिया सुबह मॉर्निंग की बात हो रही है, इसका मतलब सूर्योदय पूर्व की बात हो रही है, पूर्व में सूर्योदय हो रहा है और सूर्य का ऐसे प्रकाश आ रहा है, और दो जनों को मैं आमने सामने खड़ा कर देता हूँ पहले से ही। इसका मतलब आंसर तो उत्तर दक्षिण ही आएगा, कंफर्म हो गया। क्यों, शाम के समय, सुबह के समय बगीचे में टहल रही थी, यानी घूम रही थी, तो उसने देखा कि यानी गीता, यानी दो जने का नाम आ गया आपके पास, दो व्यक्तियों का नाम होगा तभी परछाई सवाल बनेगा, अन्यथा सवाल नहीं बनेगा। तो प्रिया ने सुबह पार्क में भ्रमण कर रही थी प्रातःकाल, उसने देखा कि गीता उसके सामने से आ रही है, और उसकी छाया प्रिया के बाईं ओर पड़ी, उसकी छाया प्रिया के बाईं ओर पड़ी। तो मुझे बताओ सुबह के समय ये राइट एंगल होगा, ये लेफ़्ट होगा, और ये लेफ़्ट होगा, ये राइट होगा। प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है, क्या लिखा, प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है, यानी प्रिया के बाईं ओर पड़ रही, किसकी पड़ रही है, गीता उसके सामने से आ रही है, उसकी छाया, उसकी छाया प्रिया के बाईं ओर पड़ी, इसका मतलब ये प्रिया है, क्लियर है, और इसका मतलब ये गीता है। आगे बात समझ।
दोबारा देख लो, दो जनों को आमने सामने खड़ा कर दिया तो उसकी परछाई कहाँ पड़नी है, पश्चिम की ओर पड़नी है। तो पश्चिम की ओर थोड़ी देर पहले मैं समझा गया हूँ, ध्यान रखना। तो उत्तर का राइट और लेफ्ट बता गया हूँ। तो उत्तर की ओर किसी का मुख होगा तो उसकी परछाई उसकी परछाई उसके कहाँ पड़ेगी, उसके बाईं ओर पड़ेगी। और यही वाला सवाल यहाँ दे दिया मैंने आपके सामने, प्रिया के बाईं ओर पड़ी, किसकी पड़ी होगी परछाई, ध्यान रखना किसकी पड़ी होगी, ये परछाई पड़ी होगी गीता की, ठीक है ना। गीता की परछाई प्रिया के बाईं ओर पड़ी, आमने सामने खड़े हुए, सुबह के समय मॉर्निंग में 7-8 बजे खड़े हुए, तब उन्होंने परछाई उसके बाईं ओर पड़ी, किसी पड़ी, गीता की पड़ी। स्पष्ट कह रहा है प्रिया के बाईं ओर पड़ी, मतलब किसकी पड़ी परछाई, गीता की पड़ी। तो पूछ क्या रहा है, प्रिया का मुख्य दिशा की ओर। तो बताओ, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया उत्तर दिशा की ओर। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया उत्तर दिशा की ओर, यानी प्रिया उत्तर में जा रही थी। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, क्वेश्चन नंबर 1 बना के ये कर दूं, गीता का मुख किस तरफ है पूछे तो, गीता का मुख पूछे तो इस सवाल के अंदर गीता का मुख पूछा जाए, तब आप क्या उत्तर दोगे, तब दोगे वो दक्षिण की ओर है। किस तरफ है, दक्षिण की ओर। कुछ पूछ सकता है आपसे, या ऐसा ही पूछ सकता है आपसे, सवाल नंबर 2, प्रिया किस दिशा से आ रही थी, प्रिया किस दिशा से आ रही थी, तब उल्टा आंसर हुआ कि नहीं हुआ, यानी प्रिया ऐसे आ रही है तो प्रिया का मुख उत्तर की ओर है, यानी वो आ कहाँ से रही है, दक्षिण की आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। सवाल की लैंग्वेज देखना क्या पूछा हुआ है, या प्रिया का मुख या प्रिया किस तरफ जा रही है, तब इसका आंसर आपका उत्तर हुआ। अब ये पूछा था प्रिया की दिशा से आ रही है, इसका मतलब प्रिया दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही थी, तभी उसकी गीता से मुलाकात हुई, तब इसका दक्षिण आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 3 और चेंज कर लेता हूँ, गीता किस दिशा से आ रही थी, गीता किस दिशा से आ रही थी, गीता किस दिशा से आ रही थी, ऐसा कुछ आ जाए। तो इसका मतलब आपने देखा थोड़ी, गीता का आंसर क्या है, दक्षिण आया। इसका मतलब गीता उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही थी। मुख पूछे तो दक्षिण, यानी वो आ कहाँ से रही थी, तो इसका आंसर, सवाल का आंसर क्या हो गया, उत्तर, ठीक है। लेकिन प्राय पूछता है, दो जने मिलते हैं तो पूछता है इसका मुख किस तरफ था, उसका मुख किस तरफ था, ये किस तरफ जा रही थी, वो किस तरफ जा रही थी। फिर भी ये 4 सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। प्रिया का मुख पूछा तो उत्तर, गीता का पूछा जैसे उसके आमने सामने तो क्या हो गया, दक्षिण। प्रिया कहाँ से आ रही थी, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही थी वाक करते वक्त, और गीता उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही थी। इसका मतलब इसका सवाल का आंसर क्या हुआ आपके सामने, इस सवाल का आंसर हुआ आपका उत्तर। आंसर क्या हुआ, उत्तर की ओर। इसका मतलब हुआ, इसका आंसर हुआ उत्तर की ओर मुख था। क्या था, उत्तर की ओर मुख था। बात आगे समझ पूरी, आगे चलते हैं। तो मैंने कहा सुबह और शाम का होता है, तो एक मैंने सवाल शाम का ले लिया, यानी इवनिंग की बात कर रहा है, इवनिंग की बात कर रहा है। इसका मतलब सूर्य कहाँ होगा, इस साइड में होगा। इस साइड का मतलब क्या हुआ, पश्चिम दिशा हुई कि नहीं हुई, पश्चिम दिशा। इसका मतलब रोशनी क्या पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी। तो वही दो जने वापस आमने सामने खड़ा कर दो, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना, दायां बायां दिया हुआ हो आपके सामने, तब इसका मतलब या तो इसका उत्तर होगा या इसका दक्षिण होगा। इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, पूर्व पड़ेगी। तो ध्यान रखना पूर्व पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, इसका उत्तर का ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। अब क्या बोल रहा है देखो, नेहा अपने घर से, अब एक नाम और चेंज कर दिया है, नेहा अपने घर से निकलती है। उसके सामने जो मुलाकात होती है उसका नाम है प्रियंका। प्रियंका ने देखा कि नेहा की परछाई प्रियंका के बाईं ओर पड़ रही है, यानी प्रियंका के बाईं ओर पड़ रही है। तो इसका मतलब ये कौन हुई, प्रियंका हुई। क्या बोल रहा है, दोबारा देखो, दोनों आमने सामने टकरे, फिर प्रियंका ने देखा कि नेहा की परछाई, मतलब मेरे खुद के, मतलब प्रियंका के बाईं ओर पड़ रही है। तो इसका मतलब बाईं ओर कब पड़ेगी, जब शाम के समय दक्षिण की ओर किसी का मुख होगा, तब उसकी परछाई उसके बाईं ओर पड़ेगी। तो उसने पूछा प्रियंका मुख देखा, आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, मुख पूछा है किसका, प्रियंका का। मुख पूछा है प्रियंका का, और कब का पूछा है, शाम का पूछा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ये तो होगा पहला सवाल। अगर दूसरा सवाल होता, नेहा का मुख पूछ लेता, नेहा का मुख किस दिशा की ओर है, तब आप क्या देते, किस दिशा की ओर है, तब आपका उत्तर आता, उत्तर क्या आता, उत्तर। क्लियर है, समझ आ रही होगी बात। तो इसका आंसर क्या हुआ आपके पास, दक्षिण हुआ। क्लियर है। तो आज अपने स्टार्ट किया है किसकी दिशा का, थर्ड पार्ट स्टार्ट किया है। एक तो ट्रेन संबंधी सवाल बताया मैंने आपको,
और एक बताया मैंने परछाई संबंधी सवाल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आगे होगा चाहिए। परछाई वाले में 2 ही सवाल आते हैं, सुबह के समय प्रातःकाल पार्क में भ्रमण का और शाम के समय बगीचे में या मान लो बाजार जाने का सवाल आता है। तो आमने सामने बना कर चेक कर लो आराम से। और रोज़ आपको ऐसे ही रोज़ डेली एक वीडियो मिलता रहेगा आपको, रीजनिंग का, जीके का, टॉपिक वाइज आपको रेगुलर क्लास होगी। तो चैनल से जुड़ने के लिए आप सहयोग करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।